क्या आप ये बात जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो कि इतनी ज्यादा साइंटिफिक हैं कि उसे आज तक साइंस भी नहीं समझ पाई। आज हम उन्हीं में से कुछ गिने चुने साइंटिफिक चीजें आपको बताने जा रहे हैं। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का टॉपिक जो है साइंस बिहाइंड डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इस ब्रह्मांड के बनने से, जो कि बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग एक बहुत ही बड़े विस्फोट से हुआ था। और उससे पहले हमारा सारा का सारा स्पेस और सारा मैटर एक छोटे से पॉइंट में एग्जिस्ट करता था, जिसमें इंटेंस डेंसिटी और मैटर था, और उसी को हम सिंगुलैरिटी के नाम से भी जानते हैं। और एक दिन इसी सिंगुलैरिटी में बहुत ही बड़ा और तेज एक्सप्लोजन हुआ और सारा मैटर पूरे स्पेस में तेजी से फैलने लगा, और ये एक्सपेंशन हमेशा से चला आ रहा है। और साल 2016 में नासा की हबल टेलीस्कोप ने हमारे यूनिवर्स की सबसे ज्यादा पुरानी गैलेक्सी को ढूंढ निकाला है, जिसको GNZ11 का नाम दिया गया है। और ये गैलेक्सी आज से लगभग 13 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी। तो ये तो बात रही साइंस की, और अब बात करते हैं हम हमारे महान सनातन धर्म की। तो उसमें लिखे श्रीमद् भगवत गीता और वेदों के अनुसार हम ब्रह्मा जी के 91 वर्ष के पहले दिन में जी रहे हैं। काफी कमाल की बात है ना, पर शायद आपको समझ नहीं आया होगा। तो देखो, सनातन धर्म के अनुसार इस ब्रह्मांड का जन्म ब्रह्मा जी के साथ ही हुआ था, और इसका अंत भी उन्हीं के साथ होगा। और वो ब्रह्मा जी ही हैं जिन्होंने धरती पर सारे जीव जंतुओं का निर्माण किया। लेकिन हमारे ब्रह्मा जी अमर नहीं हैं और उनकी लाइफ स्पैन सिर्फ 100 साल की ही है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि 100 साल तो कब की बीत चुके हैं, फिर अभी तक ये जिंदा कैसे हैं? तो मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था कि हमारा सनातन धर्म आज की साइंस से बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक है। तो जब मैंने 100 साल कहा था तो उसका मतलब ह्यूमन ईयर्स नहीं था, बल्कि ब्रह्मा जी का एक साल ह्यूमन ईयर्स में 3.1104 बिलियन ईयर्स जितना बड़ा होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिससे अगर टोटल करें तो हमारा यूनिवर्स को बने हुए लगभग 155.52 ट्रिलियन ईयर्स बीत चुके हैं, और हमारे यूनिवर्स की टोटल एज 311.04 ट्रिलियन ईयर्स रहेगी, जो कि हमारी आज की साइंस भी मान रही है, क्योंकि हमारे ब्रह्मा जी हमारे डायमेंशन में नहीं रहते। ब्रह्मा जी 10th डायमेंशन में रहते हैं, और हमारी आज की साइंस भी अभी मल्टीपल डायमेंशन को समझ नहीं पाई है। लेकिन हमारे ग्रंथ और पुराणों में डायमेंशन के बारे में करोड़ों साल पहले ही बता दिया गया है, जिसको आज साइंस भी बिल्कुल सही मानती है। तो चलिए अब बात करते हैं हम गंगा स्नान की, जिसके बारे में आपने बचपन से ही सुना होगा कि गंगा सबसे ज्यादा पवित्र है, और इसमें नहाने भर से ही हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमें कई बीमारियों से छुटकारा भी मिल जाता है। लेकिन क्या सिर्फ गंगा स्नान से हमें बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है? चलिए इसे साइंस की नजर से देखते हैं। जी हाँ, ये बात 100% सच है, क्योंकि साल 2016 में नागपुर में बनी इंटरनेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी नेरी को ये सुनने में आया था कि सिर्फ गंगा स्नान से ही लोगों की बीमारियां दूर हो रही हैं। तो नेरी ने अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लिए और पहुंच गई गंगा किनारे अपने लैब टेस्ट करने के लिए। और तब रिसर्च के दौरान उन्हें ये बात पता चली कि गंगा में दुनिया की सारी नदियों से ज्यादा सिर्फ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज ही नहीं, बल्कि एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है गंगा हिमालय के सबसे ऊपर से बहती है, जिसकी वजह से उसमें एस्चेरिचिया, एंटेरोबैक्टर्स, सैल्मोनेला, शिगेला, विब्रियो नाम की 5 पैथोजेनिक बैक्टीरिया मौजूद हैं, जो कि बाकी नदियों से 3 गुना ज्यादा ऐड हो जाते हैं। और यही बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, निमोनिया, कॉलरा एंड डायरिया, मेनिंजाइटिस और डिसेंट्री जैसी बीमारियों से बचाती हैं। और यही है गंगा स्नान के पीछे का साइंटिफिक रीजन। और इसके पीछे हजारों सालों से चली आ रही धार्मिक कारण क्या है, चलिए इसको भी जानते हैं। गंगा माता की ढेर सारी प्रसिद्ध कहानियां हैं, और उन कहानियों में से सबसे प्रसिद्ध है शिव और गंगा माँ की कहानी। ऐसा कहा जाता है कि गंगा मिल्की वे में दिखने वाली आकाश गंगा है, लेकिन गंगा जिस स्पीड से
पृथ्वी पर आ रही है उसका प्रवाह पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं के लिए प्रलय के समान होगा। और इसीलिए भगवान शिव जो कि हिमालय पर विराजमान हैं, उन्होंने गंगा माता को अपने सिर पर स्थान दिया और इसीलिए उन्हें गंगाधर के नाम से भी जाना जाता है। और इसी कारण से हमारी गंगा माता हमेशा के लिए पवित्र हो गई। और हमारे शिव जी के अनगिनत चमत्कारों में से ये भी एक चमत्कार है जिसकी महिमा अपरंपार है। लेकिन अब गंगा प्रदूषित हो रही है और इसके जिम्मेदार सिर्फ हम इंसान हैं। जिस गंगा में पहले 25% से ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता था, आज वो ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। जिस गंगा में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती थी, आज उसमें इंडस्ट्री से निकलता हुआ वेस्ट, प्लास्टिक, हैवी मेटल्स जैसे क्रोमियम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, आर्सेनिक और लेड मिलाए जा रहे हैं। और उसमें प्लैंकटॉन्स जो कि पानी में रहने वाले बैक्टीरिया हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और यहाँ तक कि गंगा का पानी पीने के स्टैंडर्ड से भी बाहर हो चुका है। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी गंगा माँ को साफ रखें ताकि सभी प्राणियों को पवित्र करने वाली गंगा माता खुद भी पवित्र रह सकें। और आज गंगा की सफाई के लिए कई सारी मुहिम भी शुरू की गई हैं। ऐसे अनगिनत साइंटिफिक रिचुअल्स और ज्ञान है हमारे सनातन धर्म में जो कि एक वीडियो में एक्सप्लेन कर पाना मुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और इस वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखना मत भूलिएगा। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।